हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा से। और ये इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें मैं नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्वेश्चन आंसर के बारे में सिखा रहा हूँ। तो पहला वीडियो इससे पहले आ चुका है, ये सेकंड वीडियो है। और पहले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, इसके मैंने आंसर आपको दिए थे। और आज के वीडियो में हम 6 क्वेश्चन लेते हैं जिनके आंसर मैं आपको बारी बारी दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि ब्रिज क्लास या ट्रेनिंग सेशंस जो होते हैं वो लेना क्यों जरूरी है एक नए पर्सन के लिए। किसी भी ट्रेनिंग सेशंस या क्लासेस से हमें न्यू स्किल सीखने को मिलते हैं, नॉलेज मिलती है, नए टूल्स मिलते हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है। और आप किसी भी जगह चले जाइए, आप स्कूल में जाएं, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी सीखने से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती है। ठीक है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी क्षमता है, सीखने से वो बढ़ती है। ये सेशन और क्लासें हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप करती हैं और इंडस्ट्री में बहुत सारे अपडेट्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है। तो इसलिए आई थिंक हर एक पर्सन को जो ब्रिज क्लासें हैं या सेशन होते हैं ट्रेनिंग के, वो लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है सीनियर की रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्पेक्ट होती क्या है। ठीक है, रिस्पेक्ट मतलब ये नहीं कि आप किसी के पैरों में पड़ जाओ, सरजी सरजी करने लगो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने बहुत से लोग को देखा है ऐसा करते हुए। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी के प्रति आदर या सराहना का भाव। जब हम किसी पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उसके थॉट्स, एक्सपीरियंस, उसके इमोशंस, हम उसकी कदर करते हैं और ये दिखाता है कि वो पर्सन हमारे लिए कितना खास है। रिस्पेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये लोगों के बीच में एक पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशन बिल्ड करता है। और जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो सामने वाले पर्सन का भी जो आत्मसम्मान है वो बढ़ता है उससे, जिससे वो सामने वाला हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है। रिस्पेक्ट करने से आई थिंक हेल्पिंग नेचर हो गया और हमारा जो बिलीव है दूसरे का वो स्ट्रांग होता है। चाहे आप अपने परिवार में हो या फ्रेंड सर्कल में हो या किसी वर्किंग प्लेस पे हो, ठीक है, कोई भी संबंध हो हमारे, जब हम इज्जत देते हैं तो डेफिनेटली वो जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होते ही होते हैं और हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलती है फ्यूचर में। तो आई थॉट रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हमसे जूनियर हो चाहे वो फिर सीनियर हो। ऐसा नहीं केवल रिस्पेक्ट सीनियर की होती है, सीनियर रिस्पेक्ट हर एक बंदा चाहता है और अगर आप किसी को दोगे तो वो भी आपको देगा, ये गिव एंड टेक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है सर्कल के पीछे खड़े होना क्यों जरूरी है। तो इसके बारे में अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। अभी के टाइम पे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जो सर्कल के पीछे खड़े तो होते हैं बट वो खाली हाथ खड़े होते हैं, वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे खड़ा किया गया हो। ठीक है, बट मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि जब मुझे खड़ा करते सर्कल के पीछे तो मेरा खड़ा होने का कुछ वजह होती थी, कोई पर्पज़ होता था। वो पर्पज़ ये था कि जब मैं खड़ा होता पीछे तो मैं वहाँ पे सीखता था कि सामने वाला बंदा बता क्या रहा है और बता कैसे रहा है। ठीक है, जब मैं वहां बैठूंगा तो मुझे कैसे बताना होगा, एक एमसी कैसी होती है, एडवाइजरी कैसे होती है, और मैं सारी चीज वहां पे नोट करता था। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि जैसे हम क्लासों में सीखते हैं वो एक थ्योरी पार्ट हो गया, बट हमारे सामने वहां पे प्रैक्टिकल हो रहा है, तो हमें वो देखना बहुत जरूरी है कि वहां पे लोग क्लास करवाते कैसे हैं, सिखाते कैसे हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, हैंड मूवमेंट कैसे होते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे होता है, कोई कस्टमर मान लो क्वेश्चन करता है उसके आंसर कैसे देने होते हैं, बिहेव कैसे करना होता है, ये सारा कुछ हम सर्कल के पीछे खड़े होकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सर्कल के पीछे खड़े होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का। और अभी के टाइम पे मोस्टली लोग इससे बहुत कतराते हैं, बचते हैं कि हमें खड़ा ना होना पड़े पीछे। बट मेरा ये मानना है कि मैं अपने टाइम पे जब पीछे खड़ा होता था तो बहुत सारी क्लास थी, जैसे मान लो डायरेक्ट सेलिंग हो गया, तो डायरेक्ट सेलिंग के पीछे खड़ा होकर मैं चीज़ें नोट करता था। किसी एक बंदे ने सिखाई, मैंने नोट कर ली, सेकंड बंदे की क्लास हुई वहां पे मैंने नोट कर ली। ऐसे मैंने 10 से 12 लोगों की डायरेक्ट सेलिंग सीखी हुई है खड़े होकर पीछे। उसके बाद सबका मिक्सअप करके अपना कुछ नया क्रिएट कर दो। ठीक है, तो बहुत हेल्प मिलती है पीछे खड़े होने से और आप वहां से काफी कुछ सीखते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीछे खड़ा होना। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्यों जरूरी होती है। किसी इंसान की फेस वैल्यू उसके नेचर, उसके बिहेवियर या उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है उससे पहचानी जाती है, या लोग उससे पहचानते हैं उसे कि ये कैसा बंदा होगा सामने वाला। फेस वैल्यू से लोगों का भरोसा बढ़ता है आपकी साइड और
फेस वैल्यू से आपके जो रिश्ते हैं अपनी टीम के साथ या कस्टमर्स के साथ वो भी अच्छे होते हैं। और फेस वैल्यू ऐसे एक दिन में या 2 दिन में नहीं बनती है, ठीक है, ये एक सारा प्रोसेस है जो लगातार हमें रखना पड़ता है। तो आई थिंक फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पर्सन के लिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है सेल्फ चेंज क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। सेल्फ चेंज का मतलब है खुद में पॉजिटिव चेंज लेके आना, आपकी आदतें, आपकी सोच, आपके व्यवहार में चेंज लाना, ठीक है, जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ और आई थिंक प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों में ही हमें हेल्प मिलती है। सेल्फ चेंज हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे हमारी जो लाइफ है वो ग्रोथ की साइड बढ़ने लगती है ऑटोमेटिक। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारी सोच में एक नयापन सा आता है और इससे हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं और उनको फेस करने का आई थिंक हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें हेल्प मिलती है उससे। खुद में चेंज करने से हम अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं और हर एक बंदे की एक पोटेंशियल होती है, ठीक है, तो उस पोटेंशियल को भी आई थिंक बढ़ावा मिलता है सेल्फ चेंज करने से। सेल्फ चेंज करने से हमारी जो बुरी आदतें हैं, ठीक है, वो छूटती हैं और जो अच्छी हैबिट्स हैं वो हम अपनाते हैं, तो इससे आई थिंक हमें एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ मिलती है। सेल्फ चेंज करने से हमारे जो रिलेशन है लोगों के साथ वो भी अच्छे होते हैं, क्योंकि हम उनसे बातें करना सीख जाते हैं अच्छी तरीके से। इस तरह से सेल्फ चेंज एक कॉन्टिन्यूस ग्रोथ प्रोसेस है, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा सारा चेंज, ये लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है और सेल्फ चेंज जब तक होता रहेगा हमारी लाइफ और बेटर होती रहेगी। तो आई थिंक चेंज बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। तो ये था आज जवाब मेरा इस क्वेश्चन का। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है गुड ब्रिज क्या होता है, ठीक है। जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है हमारे शॉर्ट में तो उसको हम ब्रिज बोलते हैं। तो एक अच्छा ब्रिज क्या होता है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए यहाँ पे, ठीक है, तो वो मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि एक अच्छे ब्रिज में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली चीज़ है गुड पर्सनालिटी, ठीक है, एक उस बंदे की पर्सनालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, हेयर स्टाइल उसकी अच्छी होनी चाहिए और उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। इसके बाद है रिस्पेक्ट ऑल सीनियर्स, ठीक है, जो भी सेंटर्स में लोग काम करते हैं वो हर एक बंदे की इज्जत करे, ठीक है, इज्जत से बात करे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, वो ये भी होता है। और हमेशा अपने जो ऊपर वाले लोग हैं उनसे कोई भी आप काम करने जा रहे हो उससे आप एक बार सजेशन ले लो कि ये सही है गलत है, ठीक है। तो एक गुड ब्रिज हमेशा ये लेता है, अपने अपलाइन से बात करता है हर बात को लेके। और इसके बाद है कि ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स, वो पूरे सेंटर में हर एक पर्सन की हेल्प करता है, किसी को भी वो मना नहीं करता। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं हर एक बंदे की हेल्प करूंगा, चाहे कोई मेरे से हेल्प लेने आए। एंड नेक्स्ट है गुड लिसनर एंड गुड स्पीकर, वो एक अच्छा बोलने वाला भी होता है और एक अच्छा सुनने वाला भी होता है, दोनों क्वालिटी उसके अंदर होती हैं। इसके बाद है ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है, अपग्रेड योर सेल्फ रेगुलरली, मतलब उसके अंदर सीखने की जो इच्छा है वो बहुत अच्छी होती है और लगातार वो अपने आप में ग्रोथ करता रहता है, ठीक है, अपनी जो लर्निंग है उसको बढ़ाता रहता है लगातार। एंड नेक्स्ट है कि ऑलवेज रेडी टू डू ऑल वर्क, नो एक्सक्यूज, वो हमेशा हर एक काम करने के लिए रेडी रहता है, कभी भी उसके मन में एक्सक्यूज नहीं आता किसी काम के लिए, बहाने नहीं मारता है, वो हर काम के लिए एग्री होता है हमेशा। एंड इसके बाद है वो ट्रेनिंग भी करवाता है, सिस्टम भी करवाता है, डेमो करवाता है, एमसी करवाता है, वो सब कुछ करवाता है। और गिव फुल टाइम इन बिजनेस, वो अपने बिजनेस को पूरा टाइम देता है, ठीक है, छुट्टियां, जाहिर सी बात छुट्टियां कम करता है, अपने बिजनेस को जो है वो प्रायोरिटी देता है हमेशा। और नो ब्लेमिंग, ठीक है, मतलब वो किसी को ब्लेम नहीं करता, किसी को दोषी नहीं मानता कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। अगर मेरी गलती है तो वो उस गलती को मानता है कि ये मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है, ठीक है। और इसके बाद है गुड मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, चाहे वो खुद का मैनेजमेंट हो, चाहे वो टीम का मैनेजमेंट हो, ऑफिस का मैनेजमेंट हो, ठीक है, वो मनी मैनेजमेंट हो, तो वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है उसका। एंड ऑलवेज टी अप ऑल सीनियर्स, ठीक है, नेवर टी डाउन, मतलब वो ऑफिस में हर एक पर्सन की तारीफ ही करता है, अच्छा ही बोलता है, कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलता, किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलता। इसके बाद है बिलीव इन कंपनी एंड प्रोडक्ट एंड सेल्फ बिलीव, मतलब भरोसा होता है उसे खुद पे, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं उस कंपनी पे, हम जो सामान सेल कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर बिलीव होता है उसको। एंड द लास्ट इज लव योर वर्क, वो बंदा अपने काम से प्यार करता है, ठीक है, हम जो भी काम कर रहे हैं सबसे जरूरी है अपने काम से प्यार करना। अगर अपने काम से प्यार करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो सारे रास्ते खुलते रह जाते हैं अपने आप। तो ये थे मेरे सवालों के जवाब और
यही था मेरा सेकेंड डे का क्वेश्चन का वीडियो, और अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं थर्ड डे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने टीम में शेयर जरूर करें, और हर एक नए पर्सन को भेजें जो भी ये शॉर्ट में न्यू ज्वाइन होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।